हेलो एवरीवन, वेलकम टू Pharma Focus Doctor. आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं सबकी सब आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में दी जाती है वो आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन क्या होती है उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं, और कौन सी एंटीबायोटिक आपके कैसे काम करेगी वो बताऊंगा। जितनी भी आपको मेडिसिन मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में वो सारी की सारी आपकी जो मेडिसिन होंगी वो बहुत बढ़िया वाली मेडिसिन होंगी, सब बहुत सारी से अच्छी वाली एंटीबायोटिक्स हमारी होंगी। ठीक है, तो देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है क्या, सबसे पहले तो आप ये समझो। एंटी मतलब होता है क्या, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, और बायोस मतलब क्या होता है, बायोटिक से आया है, बायोस मतलब लाइफ, यानी किसी जीवन के खिलाफ काम करने वाली दवाइयां। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, ये एंटीबायोटिक ऐसी चीजें होती हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं किल करने के लिए, या फिर किल करने के लिए यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ठीक है, या फिर उसको इनिबिट करने के लिए। इनिबिट मतलब होता है रोक देना। किसको रोक देंगे, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे हम। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी पैथोजन है जो कि हमको डिसीज कॉज कर रहा है उसकी हम ग्रोथ को रोक देंगे इस एंटीबायोटिक को देकर। ठीक है, तो एंटीबायोटिक से हम या तो किसी ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे या तो उसको रोक देंगे कि वो जनन ना कर पाए, मल्टीप्लिकेशन ना कर पाए। ठीक, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था, कब किया था, 1928 में। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी हमारी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। ठीक है, जो कि अपनी नेचुरल एंटीबायोटिक है। सबसे पहले ये डिस्कवर हुई थी 1928 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। तो देखो, आपका जो एंटीबायोटिक होती है वो दो तरीके से काम करती है, दोनों में से कोई भी काम कर सकती है। या तो वो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन परफॉर्म कर सकती है, या फिर वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन परफॉर्म कर सकती है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब किल कर देना, बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। और स्टैटिक में मतलब क्या होगा, रोक देना। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रोक देना, बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, ये क्या कर देगा, ग्रोथ को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा कि वो ऑर्गेनिज्म और ज्यादा ग्रो ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एंटीबायोटिक दोनों में से कोई भी मेथड से काम कर सकती है। ठीक, तो आपका जो एंटीबायोटिक होता है इसका मैकेनिज्म क्या है, काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपकी एंटीबायोटिक्स काम करती है। तो देखो, इसका मैकेनिज्म के बेसिस पे ही हम किसी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म एक बार आप शॉर्ट में देख लो। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका जो एंटीबायोटिक है वो क्या कर सकती है, जो आपका बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को इनहिबिट कर सकती है कि उसकी सेल वॉल को रोक दे, या फिर क्या कर सकती है, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती है। ठीक, कि प्रोटीन ना बन पाए। या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है जिससे उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाए, बैक्टीरिया का जो बन रहा है नया। या फिर न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देगी। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए जो भी होता है वो इसमें नहीं बनेगा बैक्टीरिया में। ठीक है, उसको इनिबिशन को उसको इनिबिट कर देगा। और आपका इसके अलावा क्या कर सकता है, इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, तो फोलेट को भी रोक देगा जिससे कि न्यूक्लिक एसिड बनने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो एंटीबायोटिक होती है वो काम करती है इन 5 एक्शंस पे। ठीक, तो हमने एक्शन के बेसिस पे हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है। पहला कौन सा है, सेल वॉल इनहिबिटर्स, यानी कि वो दवाइयां जो कि एंटीबायोटिक वो वाली जो कि सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी, सेल वॉल पे काम करने वाली है। ठीक है, कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ छेड़खानी करेंगी और बैक्टीरिया को किल करेंगी या डिस्ट्रॉय करेंगी, उसकी ग्रोथ को रोक देंगी। ठीक है, सेल वॉल पे जो काम करेंगी वो वाली एंटीबायोटिक। दूसरी है हमारी प्रोटीन इनहिबिटर्स, यानी कि जो प्रोटीन चाहिए किसी बैक्टीरिया को बनने के लिए उस प्रोटीन को बनने में रुकावट पैदा करेंगी, उसको प्रोटीन को नहीं बनने देंगी। इस तरीके से एंटीबायोटिक काम करेगी। या फिर तीसरा क्या है, डीएनए डैमेज, जो आपका नया बैक्टीरिया का डीएनए बन रहा है उसको डैमेज कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 3 टाइप में हमने एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर रखा है। ओके, सेल वॉल इनहिबिटर स्टॉप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को स्टॉप कर देगी कि नया बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल ना बना पाए। प्रोटीन इनहिबिटर्स क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा बैक्टीरियल प्रोटीन प्रोडक्शन को। और डीएनए डैमेज क्या करेगा, डीएनए को बनने नहीं देगा, उसके रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करेगा कि बैक्टीरिया आपका ज्यादा से ज्यादा जनन ना कर पाए, उसको डिस्टर्ब कर देगा। देन अब आप देखो सेल वॉल इनहिबिटर, ये आपके हमारे 2 टाइप के होते हैं, बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम। ठीक है, बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम। ऐसे ही जो प्रोटीन इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक 30S और एक 50S। तो 30S पे कौन सी काम करेगी और 50S पे कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करेंगी। और तीसरा आपका क्या आता है, डीएनए डैमेज। तो डीएनए डैमेज में आपका आएगा न्यूक्लिक एसिड डिसरप्टर्स, जो न्यूक्लिक एसिड को डिसरप्ट करेंगी। और दूसरा कौन सा है आपका, फॉलिक एसिड इनहिबिटर, यानी कि जो फॉलिक एसिड पे काम करेगी। इस तरीके से हम दवाइयों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम क्या होता है, एक तरीके का आपकी इस तरीके की रिंग होती है।
ठीक है, तो जिन जिन एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट होती है उनको हमने क्या बोल दिया, बीटा लैक्टम वाली एंटीबायोटिक्स, जिनमें जो कि ऐसा काम करेंगे कि सेल वॉल पे जाके काम करने वाली हैं और बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर देंगी, इनहिबिट करेंगी, बनने नहीं देंगी। ठीक है, तो इसमें बीटा लैक्टम में हमारी क्या क्या आती हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स और बीटा लैक्टम्स इनहिबिटर्स। ठीक है, इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखो पेनिसिलिन। तो देखो आपकी जो भी मेडिसिन हैं आपको प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा कैसे काम करने वाली है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। एग्जांपल्स को हम अच्छे से समझने वाले हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक आपकी किन किन बीमारी में, कौन कौन से इन्फेक्शन में दी जाती है। ओके, तो तरीके से, इस तरीके से हम देखेंगे जो भी आपकी मेडिसिन हैं, जो भी आपके ब्रांड नेम्स हैं, सबके सब आपके लेटेस्ट वाले जो चल रहे हैं मार्केट में बढ़िया वाली मेडिसिन, वो सबके सब आपको साथ में बताऊंगा मैं। ओके, तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सबसे पहले आप देखो पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन जो मेडिसिन होती हैं उसको कैसे पहचान सकते हो आप, सिलिन से। ठीक है, सिलिन से पहचान सकते हो। ठीक, सिलिन, तो देखो इसमें भी आ रहा है सिलिन, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन, तो सिलिन सिलिन लग रहा है, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन होती है पेनिसिलिन वाली होती है। प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल, बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देंगी, इससे क्या होगी, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पेनिसिलिन आपका कहां से निकाला गया था, आपका जो मोल्ड है, मोल्ड पेनिसिलियम, उधर से आपकी पेनिसिलिन सबसे पहले इजाद की गई थी आपकी ये मेडिसिन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपकी कैसे काम करती है, इनहिबिट एंजाइम फॉर सेल वॉल सिंथेसिस, ये क्या करेगी, जो एंजाइम चाहिए होता है सेल वॉल को बनने के लिए, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, उस एंजाइम को रोक देगी, उसको काम नहीं करने देगी, जिससे क्या होगी, आपकी जो सेल वॉल होगी वो वीक हो जाएगी, जिससे वो रप्चर होने लगेगी और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। तो देखो आप पेनिसिलिन के आपके एग्जांपल्स, इसमें सबसे पहले आप देखो अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन देखो मॉक्स के नाम से कैप्सूल आता है, ब्रांड नेम इसका मॉक्स है। इसको कब दिया जाता है, इन्फेक्शन में, कान में कोई इन्फेक्शन होगा, साइनस में कोई इन्फेक्शन होगा या फिर गले में कोई इन्फेक्शन होगा तो आपका अमोक्सिसिलिन दी जाती है। इसके अलावा देखो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जैसे कि आपका ब्रांड नेम इसका क्या होगा, पेंटेट्स, ये बहुत ज्यादा फेमस है अपना, आपका ये टॉन्सिलाइटिस के केस में, टॉन्सिल्स पे जब कोई इन्फेक्शन होता है तब दी जाती है, स्कारलेट फीवर में दी जाती है, इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन, दांत में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो आप एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन जैसे कि इसमें ब्रांड नेम क्या है अपना, कैंपेसिलिन है। ठीक है, कैंपेसिलिन 500, तो ये आपकी कब दी जाती है, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब, मेनिंजेस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पेट में आपके इंटेस्टाइन में अगर कोई दिक्कत है तो ये दिया जाता है आपका कैंपेसिलिन। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा सिफेलोस्पोरिन की तरफ। तो देखो सिफेलोस्पोरिन क्या होता है, सिफेलोस्पोरिन को कैसे पहचानोगे आप, इन जो मेडिसिन होती है ना इनके आगे प्रीफिक्स लगा होता है, क्या प्रीफिक्स लगा होता है, सेफ या फिर सेफ। ठीक है, तो SCEF ये देख लो, CEF ये देख लो, CEPH ये देख लो, तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये कैसी मेडिसिन हमारी सिफेलोस्पोरिन है। ठीक, तो ये क्या करेंगी, ये भी आपकी सेल वॉल पे काम करेंगी। ठीक है, ये ब्रेक डाउन सेल वॉल्स, सेल वॉल को क्या कर देंगी, ये ब्रेक डाउन कर देंगी, इफेक्टिव अगेंस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं मेडिसिन के तो उसके खिलाफ ये दी जाती है। ड्राइव फ्रॉम द फंगस सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, तो ये जो फंगस है सिफेलोस्पोरम एक्रीमोनियम, इस फंगस से ये सिफेलोस्पोरिन्स निकाली गई थी। ठीक है, निकाली जाती है, बनाई जाती है। मैकेनिज्म की बात करें कैसे काम करती है, ब्लॉक एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन, तो जो भी एंजाइम चाहिए होता है सेल वॉल को बनने के लिए उसको ये ब्लॉक कर देगी, जिससे उसकी जो सेल वॉल होगी वो वीक हो जाएगी और सेल की, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या आते हैं अपने, सेफ्ट्रायक्सोन, सेफिरोक्सिम और अपना सिफेलिक्सिन। ठीक है, इनको देखते हैं अब एक एक करके। इससे पहले आप ये देख लो कि आपकी जो सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं उनकी भी अलग क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन्स आपको किसी दिन अलग से भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं कि 5 उसकी जनरेशन होती हैं। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है, बाकी आपकी थर्ड जनरेशन ग्राम नेगेटिव के लिए, फोर्थ जनरेशन सूडोमोनास के लिए दी जाती है और फिफ्थ जनरेशन जो होती है वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है MRSA उसमें दी जाती है। ठीक है, तो देखो आपके सिफेलोस्पोरिन के एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे कि आपका सेफ्ट्रायक्सोन, सेफ्ट्रायक्सोन जैसे कि आपका मोनोसेफ, मोनोसेफ आपका आता है, बहुत फेमस है मोनोसेफ भी, तो आपका दिया जाता है गोनोरिया के इन्फेक्शन में, आपके ईयर इन्फेक्शन में और आपके सीवियर न्यूमोनिया में। ओके, ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा देखो आप सेफ्रोक्सिम, ठीक है,
सेफ्यूरोक्सिम जो है ये आपका सिफाकाइंड करके आती है मेडिसिन, ये ब्रांड नेम है सिफाकाइंड, सिफाकाइंड 500। ये आपका दिया जाता है साइनस के इन्फेक्शन में, लाइम डिसीज में, और आपके ब्रोंकाई में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ये दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो आप सिफेलेक्सिन, सिफेलेक्सिन जो है सेफ 250 के नाम से आती है, सेफ करके बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, तो सेफ आपकी जो आती है ये आपकी दी जाती है स्किन इन्फेक्शन में, टॉन्सिलाइटिस के केस में, और आपके यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ओके, तो ये आपकी सिफेलोस्पोरिन्स जो हैं जो कुछ कॉमन है। इसके बाद आप देखो आपकी कार्बोपेनम्स, तो देखो कार्बोपेनम्स की बीमारी, आपकी जो मेडिसिन हैं उसको कैसे पहचानोगे, इसके पीछे ना देखो पेनम्स लगा होगा, पेनम, तो देखो इमीपेनम, मेरोपेनम, एट्रापेनम, तो पेनम पेनम लग रहा है ना, तो पेनम पेनम मतलब कार्बोपेनम वाली मेडिसिन है। ठीक, तो ये कैसे काम करेंगे, ये भी किस पे काम करेंगे, सेल वॉल पे काम करने वाली हैं। पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये पावरफुल है, बहुत ज्यादा हैवी मानी जाती है इसको। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है काफी लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे काम करेगी। ठीक है, काफी सारे स्पीशीज पे ज्यादा काम कर सकती है आपकी मेडिसिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है दैट ब्रेक डाउन बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि क्या करेगी, सेल वॉल को, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको तोड़ देगी। ठीक है, कैसे काम करती है, बाइंड्स टू अ प्रोटीन एसेंशियल फॉर सेल वॉल सिंथेसिस, तो ये क्या करेगी, एक प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाती है जो कि जरूरी होता है सेल वॉल को सिंथेसाइज करने के लिए। तो प्रोटीन को ये खुद बाइंड कर लेगी तो प्रोटीन आपका काम नहीं कर पाएगा, प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा तो सेल वॉल आपकी नहीं बनेगी, जिससे क्या हो जाएगा, सेल लाइसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, सेल टूटने लगेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो इसमें आपके देखो सबसे पहले इमीपेनम, इमीपेनम आपका आता है एमसिला के नाम से, एमसिला 500 mg। ठीक, ये आपका कब दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में, सेप्सिस के केस में। ठीक है, और आपके लंग इन्फेक्शन में। इसके बाद आप देखो मेरोपेनम। ठीक है, मीरोपेनम जो है मीरोमैक के नाम से आता है, पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था मैंने मेरोमैक। ठीक है, तो मीरोपेनम का इंजेक्शन होता है आपका, ये आपका दिया जाता है सीवियर स्किन इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, मेनिंजेस में इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से है तो दिया जाएगा, न्यूमोनिया हो गया है तो ये दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो एट्रापेनम, एट्रापेनम जो है आपका सीडापेनम के नाम से आता है, समर्थ का आपका इंजेक्शन होता है ये आपका एब्डोमिनल इन्फेक्शन में दिया जाता है, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन में दिया जाता है। ठीक है, डायबिटीज वालों लोगों को अगर फुट में इन्फेक्शन हो गया है तो ये दिया जाता है, आपका न्यूमोनिया के केस में ये भी दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मोनोबैक्टम में। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, बैक्टम मतलब सिंगल बैक्टम रिंग, जो बैक्टम रिंग दिखाई थी ना मैंने स्टार्टिंग में, तो वो बैक्टम रिंग इसमें एक ही होती है। टारगेट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या किसको टारगेट करेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अगर कोई इंफेक्शन हुआ है तो हम मोनोबैक्टम देते हैं। ठीक है, बाय ब्रेकिंग दियर सेल वॉल, सेल वॉल को ब्रेक कर देगा ये भी। ठीक है, सारे सारे सेल वॉल वाले ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, सफिक्स देखो नैम, सफिक्स क्या है, नैम, तो इसके पीछे क्या लगता है, इन मेडिसिन के पीछे नैम लगता है। कैसे काम करेंगी, इट ब्लॉक बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, की सेल वॉल को नहीं बनने देगी। ठीक है, इसमें आपकी मेडिसिन आती है सिंगल इथाइस का एग्जांपल, तो आपकी एस्ट्रॉन आपकी मेडिसिन है, बहुत ज्यादा फेमस है ये आपका इंजेक्शन। ठीक है, न्यून कंपनी का, ये कब दिया जाता है, आपके लंग के इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में, और आपके सेप्सिस में ये दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सेल वॉल इनहिबिटर में बीटा लैक्टम में हमारा लास्ट आइए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज क्या है, सबसे पहले तो आप एज समझो, एज, एज एज मतलब इंजाइम की बात हो रही है, इंजाइम आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये जो है प्रोटेक्ट अदर एंटीबायोटिक्स फ्रॉम बैक्टीरियल एंजाइम्स। कौन सा बैक्टीरियल एंजाइम, बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया रिलीज करेगा, ताकि जो बीटा लैक्टम वाली दवाइयां हैं वो काम ना कर पाए। इस तरीके का कोई ढीठ बैक्टीरिया है जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम रिलीज कर रहा है ताकि बीटा लैक्टम वाली दवाई काम ना कर पाए उसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उस बीटा लैक्टमेज वाली दवाई के साथ इस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर वाली मेडिसिन को मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारी एक नई मेडिसिन बन जाएगी, उसको देंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बाइंड टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो बैक्टीरिया ने जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम रिलीज करा था ताकि मेरे ऊपर काम ना कर पाए बीटा लैक्टम वाली मेडिसिन, तो इसके साथ ये एंजाइम के साथ ही जाके बाइंड कर जाएगी। ठीक है, और क्या करेगी,
बाकी जो एंटीबायोटिक है दूसरी वाली, जो बीटा लैक्टम वाली दूसरी थी, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगी कि वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक, इसमें एग्जांपल क्या है आपका, क्लेव्युलेनेट, आपका सल्बैक्टम और आपका टेजोबैक्टम। ठीक है, तो आपका ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ये मेडिसिन देख लेते हैं इनका क्या यूज है। सबसे पहले आप देखो क्लेव्युलिनेट। ठीक है, इसको हमने किसके साथ कंबाइन कर दिया, अमोक्सिसिलिन के साथ। ठीक, अमोक्सिसिलिन के साथ कंबाइन करा, सिलिन है, पेनिसिलिन वाली मेडिसिन है। ठीक है, इसके साथ अमोक्सिसिलिन है और आपका क्लेव्युलिनेट है, ये दोनों कंबाइन कर दिया। आपका एगोमेंटिन डीडीएस, ये वाली जो मेडिसिन है ये आपकी आती है कंबाइन करके, इसकी इफेक्टिवनेस को, अमोक्सिसिलिन की इफेक्टिवनेस को ये बढ़ा रही है। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका सल्बैक्टम, सल्बैक्टम को किसके साथ हमने कंबाइन कर दिया, इसमें सेफ्ट्राइक्सोन के साथ। ठीक है, मोनोसेफ एसबी, मोनोसेफ एसबी, पहले वाला आपको उससे पहले बताया था मैंने मोनोसेफ नॉर्मल वाला, ये एसबी है। ठीक है, सल्बैक्टम के साथ इसका आता है, तो इसकी जो सेफ्ट्राइक्सोन है इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहा है ये। इसके अलावा देखो आपका टेजोबैक्टम, ये आपका पेप्रेसिलिन टेजोबैक्टम। ठीक है, तो पेप्रेसिलिन के साथ इसको कंबाइन कर दिया, तो दूसरी एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस ये बढ़ा देता है। ओके, तो आपके ये कैसे होते हैं, हमारे बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, तो अब हमने सारे के सारे बीटा लैक्टम वाले देख लिए जो कि सेल वॉल पे जाके काम कर रहे थे। अब बीटा लैक्टम के अलावा कौन से आते हैं, हमारे नॉन लैक्टम आते हैं जो कि सेल वॉल पे ही काम करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमारे कौन सा आता है, नॉन लैक्टम में सिर्फ एक ही आता है, ग्लाइकोपेप्टाइड। ठीक, अब ग्लाइकोपेप्टाइड को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ग्लाइकोपेप्टाइड क्या है, ये क्या है, इसमें ये क्या करेंगे, इट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल पे काम करने वाले हैं। ठीक, मेनली यूज्ड अगेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये किस लिए यूज करा जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रोकने के लिए, उसको किल करने के लिए। ठीक है, स्पेशली एमआरएसए, एमआरएसए मतलब मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो स्पीशीज होती है उसके लिए स्पेशली ये पेप्टाइड्स यूज करे जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करते हैं, ये ग्लाइकोपेप्टाइड्स बाइंड्स टू पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकोपेप्टाइड जो होता है वो बाइंड करता है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ जो कि प्रिकर्सर होता है और प्रिवेंट करता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, की बैक्टीरियल सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ लो कि ग्लाइकोपेप्टाइड जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रिकर्सर के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, जिससे कि पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर ही नहीं बन पाएगी, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल ही नहीं बन पाएगी। ठीक, दिस रिजल्ट इन सेल वॉल डिसरप्शन, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा आपका, वेंकोमाइसिन, टिकोप्लेनिन, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक, तो आपका देखो सबसे पहले वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन में आपकी वेनकिंग 250, ठीक है, ये बहुत फेमस है आपकी मेडिसिन। तो इसको देखिए आप, नियम कंपनी का आपका ये इंजेक्शन, तो सीवियर स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है आपका ये, एमआरएसए का कोई इन्फेक्शन है तो दिया जाता है। इसके अलावा आपका क्लॉस्ट्रीडियम डेफिकल से इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपका ये दिया जाता है वेंकोमाइसिन। ठीक, इसके बाद आप देखो टिकोप्लेनिन, टिकोप्लेनिन में इसका आपका आता है टार्गोसिड। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, सनोफी कंपनी का है आपका टार्गोसिड। ये आपका दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर पेशेंट को निमोनिया हो गया हो तो ये दिया जाता है। ओके, तो अपने सेल वॉल वाले सारे खत्म हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे प्रोटीन इनहिबिटर्स के बारे में। तो प्रोटीन इनहिबिटर्स हमारे दो टाइप के थे, 30S और हमारे 50S। 30S में हमारे कौन कौन से आते हैं, दो आते हैं सिर्फ, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और हमारे टेट्रासाइक्लिन्स। तो इनको हम एक एक करके अब देखते हैं। ठीक, समझते रहो बस, ऐसी वीडियो में छोड़ के मत जाना, बस ऐसे देखते रहो, तुम्हें सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो अच्छे से। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स देखो सबसे पहले आप, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को, कि आपकी जो बैक्टीरियल प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, कौन से वाले प्रोटीन पे काम करेंगे, 30S पे काम करेंगे। ठीक है, 30S राइबोसोम पे काम करेंगे। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो 30S पे काम करने वाले हैं ये। तो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देंगे बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम सब यूनिट। इफेक्टिव अगेंस्ट किसके खिलाफ ज्यादा काम करती हैं ये, इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव कौन से वाले, एरोबिक वाले, उसके खिलाफ ये अच्छे होते हैं, अच्छी मेडिसिन मानी जाती है इनको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, बाइंड्स टू 30S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ mRNA। तो मैसेंजर आरएनए है वो ढंग से उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये इसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो प्रोटीन होगा वो ढंग से नहीं बनेगा और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी।
ठीक, इसमें अपने एग्जाम्पल्स आते हैं जेंटामाइसिन, अमीकासिन और आपका टोब्रामाइसिन। ठीक है, तो आपके माइसिन या कैसिन ये इसके सफिक्स होते हैं। ठीक, तो देखो इसके अब एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल में सबसे पहले आप देखो जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन देखो आपके जेंटासिन के नाम से आता है आपकी ये मेडिसिन। ठीक, इसका जो इंजेक्शन है जेंटासिन के नाम से आता है, सीरियस यूटीआई में दिया जाता है, सेप्सिस के केस में दिया जाता है, कोई बोन में इन्फेक्शन हो गया है तो ये जेंटामाइसिन दिया जाता है। इसके अलावा देखो अब अमीकासिन। अमीकासिन आपका मिकासिन के नाम से आपका इंजेक्शन आता है इसका, ये भी बहुत फेमस है मिकासिन। आपके लंग के इन्फेक्शन में दिया जाता है, सीरियस यूटीआई में ये भी दिया जाता है, और आपके एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी ये दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब टोब्रामाइसिन। जो आपकी टोब्रामाइसिन होती है, इसमें आपकी दो बता रखी है मैंने, देखो इसकी ईयर ड्रॉप आई ड्रॉप बता रखी है, टोब्रासिन के नाम से आती है। ठीक है, टोब्रा के नाम से भी आती है। तो आपके सिस्टिक फिब्रोसिस में दिया जाता है, निमोनिया के केस में दिया जाता है, अगर आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपके ये दिए जाते हैं। ठीक, अब आप देखो टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, साइक्लिन वर्ड लग रहा है इसमें, सफिक्स जो मेडिसिन होंगी इसमें सब में क्या लगा होगा, साइक्लिन लगा होगा, साइक्लिन साइक्लिन साइक्लिन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आएंगे, तो देखो इससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपकी टेट्रासाइक्लिन वाली मेडिसिन आएंगे। तो ये क्या करती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को, और ये भी बाइंड करेंगे आपके 30S राइबोसोम के साथ। ये क्या करती हैं, ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिटाइल ट्रांसफर आरएनए। जो हमारा अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए होता है उसके अटैचमेंट को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और ये किसके साथ बाइंड कर रहा था, आपके एमआरएनए के साथ। ठीक है, और इनहिबिट कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस को। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट को ब्लॉक कर देता है। जो अमीनो एसाइड ट्रांसफरेज और एमआरएनए राइबोसोम के बीच में जो अटैचमेंट होता है उस अटैचमेंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और क्या करेगा, अटैचमेंट को ब्लॉक करने से जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको वो इनहिबिट कर देगा। तो कैसे काम कर रहा है, ये स्टैटिक, उसको रोक दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है, बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है ये। तीनों एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी हम। तो देखो सबसे पहले आप टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन देखो इसमें आपकी मेडिसिन आती है रेस्टसिलिन। ठीक है, रेस्टसिलिन 500 आपकी मेडिसिन आती है, ये आपके दी जाती है एक्ने वल्गैरिस में, रिक्टेशियल इन्फेक्शन में, कॉलरा में और आपके ब्रुसेलोसिस में। ठीक, इसके अलावा देखो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन। जो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन होती है इसमें आपकी बहुत फेमस मेडिसिन है डॉक्सी एलडीआर फोर्ट। ठीक है, एल आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा इसमें, डॉक्सी एलडीआर फोर्ट, ये आपकी मेडिसिन आती है, ये भी बहुत फेमस है। ये आपकी दी जाती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, क्लेमाइडिया में, टाइफस में और आपके मलेरिया के प्रोफाइलेक्सिस में भी दी जाती है। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन। इसके अलावा देखो आपकी इसमें थर्ड एग्जांपल मीनोसाइक्लिन। मीनोसाइक्लिन में आपका देखो मिनोज ओडी, मिनोज ओडी। ठीक है, वंस इन अ डे। तो मिनोज ओडी आपकी दी जाती है आपके एक्ने में और आपके स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी ये दी जाती है। ठीक, अब इसके बाद आप देखो 50S राइबोसोम पे काम करने वाली हमारी एंटीबायोटिक, प्रोटीन को इनहिबिट कर रही है। कौन से प्रोटीन को इनहिबिट करेगी, 50S वाले को इनहिबिट करेगी। 50S में कौन सी आएगी, हमारी मैक्रोलेट्स आती हैं। ठीक है, मैक्रोलेट्स को देख लेते हैं, या मैक्रोलाइट्स बोल लो। ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए इसके अंदर कि इसका सफिक्स क्या होगा, थ्रोमाइसिन। इन मेडिसिन को कैसे पहचानोगे आप, इनके पीछे ना थ्रोमाइसिन लगा होगा, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन लगा होता है, यानी कि ये मैक्रोलिड्स होती हैं। मैक्रोलिड्स क्या करती हैं, प्रोटीन इनहिबिटर्स होते हैं, 50S प्रोटीन पे जाके काम करती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। ठीक है, इनहिबिट करेंगी। ठीक, इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट। 50S राइबोसोम के साथ जाके बाइंड हो जाएंगी। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, बाइंड टू 50S सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम, इनहिबिट ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन जो स्टेप होता है उसको इनहिबिट कर देगा ये। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो देखो इसके एग्जांपल्स आपके इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन में आपके ब्रांड नेम क्या है, आपका एल्थ्रोसिन। ठीक है, एल्थ्रोसिन बहुत फेमस है। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में दिया जाता है, डिप्थीरिया केस में दिया जाता है, वुफिंग कफ जो होता है, जो खांसी में वुफ की आवाज आती है थोड़ी सी, तो उसमें आपकी दी जाती है ये आपकी। देखो एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रल देख लो आप, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, ये आपका दिया जाता है ब्रोंकाइटिस में, अगर ब्रोंकाई में कोई इन्फेक्शन हो गया तो दिया जाएगा, निमोनिया हो गया है तो दिया जाता है, थ्रोट में गले में कोई इन्फेक्शन हो तो आपका ये एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रल आपका दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो आपका क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है ये आपका अबॉट कंपनी की
आपकी क्लैरिबिड के नाम से आती है, क्लैरिबिड 500, तो आपका ये दिया जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ये दिया जाएगा। साइनस का इन्फेक्शन है तो ये दिया जाता है। आपका निमोनिया हो गया तो भी ये यूज करा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो डीएनए डैमेज। तो डीएनए पे काम करने वाली मेडिसिन, ठीक है, टाइप ऑफ एंटीबायोटिक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे डीएनए पे काम करने वाली कौन कौन सी हैं? दो हैं, न्यूक्लिक एसिड और फॉलिक एसिड वाली। न्यूक्लिक एसिड पे कौन काम करेगी आपकी? एक आती है इसमें सिर्फ फ्लोरोक्विनिनोल्स, तो उसको हम देख लेते हैं फ्लोरोक्विनिनोल्स को। तो देखो फ्लोरोक्विनिनोल्स जो है उसमें सफिक्स क्या होगा आपका? फ्लोक्सेसिन, ठीक है, फ्लॉक्सासिन। तो इन मेडिसिन के पीछे क्या लगा होगा? फ्लॉक्सासिन लगा होगा, जैसे कि आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। फ्लॉक्सासिन फ्लॉक्सासिन देख के आप पहचान सकते हो कि आपकी ये फ्लोरोक्विनिनोल्स हैं। ये किस पे काम कर रही हैं? आपके डीएनए को डैमेज कर रही हैं। बैक्टीरिया जब नया डीएनए बनाएगा तो उस डीएनए को वो बनने नहीं देंगी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पे काम कर रही हैं। तो फ्लोरोक्विनिनोल्स जो होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, जो कि इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट डीएनए गायरेज। किस में काम करेंगी? ग्राम नेगेटिव में। और टोपोआइसोमरेज 4, ये किस में काम करेंगी? ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। तो डीएनए गायरेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगी, ठीक है, ग्राम नेगेटिव वालों में। और टोपोआइसोमरेज 4 जो एंजाइम है वो किस में इनहिबिट कर सकती हैं? ग्राम पॉजिटिव में। इस तरीके से ये काम करती हैं। ये दोनों ही एंजाइम चाहिए होते हैं न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में, ठीक है। ये इसमें चाहिए होगा, ये इसमें चाहिए होगा, ठीक। प्रिवेंट बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, जिससे क्या करेंगे? ये इनहिबिट कर देंगे तो बैक्टीरियल डीएनए नहीं बन पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं। मैं सबसे पहले इसमें आप देख लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो सिफ्रेन 500 के नाम से आती है, ये भी बहुत फेमस है। यूटीआई के केस में दिया जाता है आपका, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाएगा। बैक्टीरियल डायरिया में दिया जाता है, बोन का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपकी दी जाती है। इसके अलावा देखो आप लीवोफ्लॉक्सासिन, तो लीवोफ्लॉक्सासिन आपका लीवोफ्लॉक्स के नाम से इसका ब्रांड है, ठीक है, ये आपका आता है, फेमस ब्रांड है। और आपका साइनसाइटिस के केस में, न्यूमोनिया के केस में, प्रोस्टेटाइटिस के केस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपका ये दिया जाता है। इसके अलावा देखो आपकी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन देखो इसमें आपकी ये ड्रॉप बता रखी है मैंने, ये देख लो, मॉक्सीसिप के नाम से आती है ये, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन में आपके दी जाएगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, आई के इन्फेक्शन में ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आप फॉलिक एसिड वाले आप देखो, फॉलिक एसिड डीएनए डैमेज, ठीक है। तो इसमें आपके क्या आता है? सल्फोनामाइड्स आते हैं। सल्फोनामाइड्स को अब अच्छे से देख लेते हैं हम, लास्ट है बिल्कुल ये बस, ठीक। तो सल्फोनामाइड्स देखो, सल्फोनामाइड्स वाली मेडिसिन को कैसे पहचानोगे? इनके पीछे आगे क्या लगा होगा? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब आगे लगने वाले, सल्फा लगा होगा सब में, सल्फो, सल्फा, ठीक है। देखो सल्फा मिथल सल्फो, सल्फा मिथैक्सोजोल, सल्फा डायजीन, सल्फा सेलाजाइन, ठीक है, सबके आगे सल्फा सल्फा लगा हुआ है। तो सल्फोनामाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये कैसे होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ठीक है, किल नहीं करेंगे, उसके इनहिबिट कर देंगे, ठीक। इनहिबिट बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस, कि जो बैक्टीरिया का जो फॉलिक एसिड है वो नहीं बनने देंगे, ठीक। एसेंशियल फॉर डीएनए फॉर्मेशन, जिससे कि डीएनए फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? इनहिबिट एंजाइम, कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं? ये डाइहाइड्रोप्टेरोज सिंथेस एंड ब्लॉक फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो ये जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, और जिससे क्या होगा? फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा उस बैक्टीरिया में और उसका डीएनए नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखो सल्फा मिथोक्साजोल, ठीक है। तो सेप्ट्रान की गोली आपने देखी होगी, डॉक्टर का एक बार पीस के भी लगाते हैं चोट पे, ठीक है, और या बाकी आपके खाने के लिए भी दी जाती है। तो आपकी जो सल्फा मिथोक्साजोल होती है, सेप्ट्रान जो है, ये इसका बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक। तो यूटीआई केस में दिया जाता है आपका, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन केस में दिया जाता है, न्यूमोनोसिस्टिस न्यूमोनिया, ठीक है, ऐसा न्यूमोनिया जिसमें सिस्ट भी बन रही है तो ये आपका दिया जाता है, ठीक है, सेप्ट्रान। इसके अलावा देखो आपकी सल्फा डाइजीन, सल्फा डाइजीन, तो इसमें आपका ये मैंने बता रखा आपका सिल्वर एक्स, सिल्वर एक्स, ठीक है। अगर किसी को बर्न वगैरह हो जाता है ना तो ये आपका टॉपिकली हम उस एरिया पे लगा सकते हैं सिल्वर एक्स, ठीक है। इसके अलावा आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ये मेडिसिन दी जाती है, वुंड इन्फेक्शन में मेडिसिन दी जाती है, ठीक।
इसके अलावा देखो आपकी सल्फासेलेजाइन, ठीक है, तो आपकी सास के नाम से आती है, बहुत फेमस ब्रांड है आपका सास। तो आपका ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में दी जाती है, क्रॉन्स डिसीज में दी जाती है, और आपके रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, आर फैक्टर के केस में दिया जाता है, ठीक है। अर्थराइटिस किसी को हो गया तो ये दिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देख ली, ठीक। किसके बेसिस पे देखी हमने? मैकेनिज्म के बेसिस पे देखी। देखो 3 टाइप की होती थी आपकी, सेल वॉल इनहिबिटर, आपके प्रोटीन पे काम करने वाली, प्रोटीन इनहिबिटर, और आपके डीएनए को डैमेज करने वाली। सेल वॉल में आपकी कौन सी आती थी? बीटा लैक्टम और आपकी नॉन बीटा लैक्टम, ठीक। प्रोटीन इनहिबिटर में आपकी कौन कौन सी आती थी? 30S पे काम करने वाली और आपकी 50S पे काम करने वाली। डीएनए डैमेज को करने वाली कौन कौन सी थी? एक आपकी न्यूक्लिक एसिड वाली थी और एक आपकी फॉलिक एसिड वाली थी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बीटा लैक्टम वाले थे उसमें क्या थी? आपकी पेनिसिलिन थी, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम और बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। ये आपकी 5 आती हैं इसमें। आपकी नॉन लैक्टम में कौन कौन सी थी? आपकी ग्लाइकोपेप्टाइड्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी 30S राइबोसोम में कौन सी थी? आपकी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स और आपकी टेट्रासाइक्लिन, ये इसमें 2 थी, ठीक। और आपके 50S में कौन सी थी? इसमें आपकी एक ही थी, मैक्रोलेट्स, ठीक है। अब आपके न्यूक्लिक एसिड डिसरप्टर, इसमें कौन सी थी? एक थी, कौन सी? फ्लोरोक्विनोल्स। और आपकी फॉलिक एसिड इनहिबिटर में कौन सी थी? इसमें भी एक थी, सिर्फ सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, जो कि मेन होती हैं। इनके सबके मैकेनिज्म के बेसिस पे आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो